जय श्री राधे। आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी के पूजन करने के समय का निर्धारण करने में विद्वान अपना मंतव्य प्रकट करते हैं, भगवती महालक्ष्मी के पूजन का मुहूर्त बताते हैं। और इसी मुहूर्त के संबंध में अभी कुछ वर्षों से राहुकाल और चौघड़िया का विचार भी होने लगा है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या भगवती महालक्ष्मी के पूजन के लिए राहुकाल और चौघड़िया का विचार करना आवश्यक है, क्या ये शास्त्रीय है, भगवती महालक्ष्मी के पूजन का क्या समय शास्त्रों ने सुनिश्चित किया है, किस समय हमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस विषय में धर्म सिंधु में ये स्पष्ट वाक्य लिखा है, प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम, यानी कि सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे के अंतर तक दीपदान कर देना चाहिए। हमें अपने घरों को दीपकों से सुसज्जित कर देना चाहिए, देवताओं के मंदिरों में दीपक जलाने चाहिए और प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद हमको भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ एक वाक्य और प्राप्त होता है, निशीथे लक्ष्म्यादि पूजन कृत्यम शुभम। निशीथ काल में यानी कि अर्धरात्रि में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। केवल ये 2 वाक्य हमको प्राप्त होते हैं शास्त्रों में भगवती महालक्ष्मी के पूजन के संबंध में, और इन्हीं 2 वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भगवती महालक्ष्मी के पूजन का समय क्या होना चाहिए। उसमें राहुकाल का विचार आवश्यक है या नहीं, चौघड़िया का विचार आवश्यक है या नहीं। और ये स्पष्ट हो गया कि भगवती महालक्ष्मी का पूजन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना चाहिए और दूसरा समय है अर्धरात्रि में करना चाहिए, निषेध काल में करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में हमको भगवती महालक्ष्मी के पूजन का समय सुनिश्चित करने के लिए राहुकाल या चौघड़िया का विचार करने का कहीं कोई वाक्य, कोई निर्देश, संकेत प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो लोग भगवती महालक्ष्मी के पूजन काल में मुहूर्त के नाम पर, समय निर्धारण करने के नाम पर राहुकाल और चौघड़िया का विचार करके रहें, ये सब करना शास्त्रीय नहीं है। राहुकाल और चौघड़िया के नाम से समाज को दिग्भ्रमित करना ही ये सब माना जाएगा। भगवती महालक्ष्मी के पूजन का समय सुनिश्चित रूप से शास्त्रों के अनुसार केवल प्रदोष काल और अर्धरात्रि काल है। निश्चिंत होकर के राहुकाल या चौघड़िया से बगैर भयाक्रांत हुए आप इन समयों में भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और भगवती महालक्ष्मी निश्चित रूप से हम सब पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगी, करती हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे।